अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, सूरत-ए-हाल ये है कि एक मुस्लिम ममालिक जिसके ख़िलाफ़ दीगर मुस्लिम ममालिक भी हैं और पूरी दुनिया के वो पास जो कि पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ को बनाते हैं, पूरी दुनिया की पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, वो ममालिक भी उसके ख़िलाफ़ हैं। बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान के ख़िलाफ़ बहुत बड़े महाज़ खोले गए और ईरान ने उनका मुकाबला किया। अब भी तकरीबन वही सूरत-ए-हाल है, लेकिन जंग करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। वो दोनों फ़रीक जो कि इससे पहले बात करते थे कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करके मामलात को हल करेंगे, लेकिन इस वक्त उन दोनों के दरमियान एक डेडलॉक जो है वो बरकरार होता नज़र आ रहा है। और सूरत-ए-हाल ये है कि ये नफसियाती जंग, एक जंग जो ट्रंप के साथ थी जिसमें ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था और ईरान को इवोक किया जा रहा था और कहा जा रहा था, कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ईरान वो गलती करे और उसको बहाना बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। अब वो टाइम पीरियड जो था वो तो ईरान ने बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बड़े अच्छे तरीके के साथ अपनी नफ्सियात, अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखते हुए वो टाइम तो उसने गुजार दिया। लेकिन अब एक और बड़े चैलेंज का ईरान को सामना है। पहले ख़तरा था कि उसके ऊपर हमला न कर दिया जाए, और अब ख़तरा यह है कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, मशरिक़ वुस्ता के ममालिक ख़ास तौर पर, वो उसके अगेंस्ट हैं और एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है ईरान के ऊपर। और इसी प्रेशर के अंदर रहते हुए, इसी प्रेशर की वजह से ईरान के जो इंटेलिजेंस चीफ हैं अल अलवी, उनकी जानिब से एक बयान दिया गया है और उसमें उनकी जानिब से कहना था कि अगर ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया, अगर ईरान के, जिस तरह के ईरान के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे हैं, अगर ईरान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया तो ईरान कॉर्नर कैट की तरह, पहले हमारे इधर मिसाल दी जाती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर एग्जांपल देते रहे हैं और वो कहते हैं कि कॉर्नर टाइगर्स की तरह लड़ो। लेकिन ईरान ने यहाँ पर बिल्कुल मुख्तलिफ एक मेटाफोर यूज़ की और उसने कहा कि हमें कॉर्नर कैट की तरह हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि एक बिल्ली है कि जो कि और इसके ऊपर उन्होंने बात भी की ना कि एक बिल्ली है, एक आज़ाद है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और वो मूव कर रही है, तो आप उसको अनप्रेडिक्टेबल नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप उसको कॉर्नर कर दें तो वो कोई भी रिएक्शन दे सकती है, वो आपके ऊपर अटैक भी कर सकती है, वो आपको डैमेज कर सकती है, उसका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल जो है मुख्तलिफ तरह का होगा। तो इसी तरह की बात अल अलवी की जानिब से की गई। उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर प्रेशर बिल्ड किया गया तो हम एटम बम बनाने की तरफ जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई, सुप्रीम लीडर जो है, उनका बहुत पुराना एक फतवा मौजूद है कि एटम बम बनाना वो शरीयत के ख़िलाफ़ है, इसके ऊपर उनका फतवा मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। अगरचे यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ईरान के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे और ईरान इस चीज़ को डिनाई करता रहा कि वो एटम बम नहीं बनाने जा रहा, वो उसी अकॉर्ड के तहत, उसी डील के तहत इसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है जो 2015 में अमेरिका और दीगर ममालिक के साथ उसने साइन की थी। लेकिन इसके बावजूद इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। अब इसके ऊपर उन्होंने कहा कि एटम बम हम नहीं बनाने जा रहे, लेकिन इसके ऊपर ये भी एक फैक्ट है कि जनवरी, इस साल के जनवरी में उनकी जानिब से ईरान ने ये ऐलान किया था कि उन्होंने यूरेनियम की इनरिचमेंट जो है उसको बढ़ा दिया है। मतलब कि जो अलाउड था वो 3.67 तक था, 3.67% तक, और अब इसको ऐसे कह लें कि लो एनरिचमेंट का जो लास्ट लेवल है, लाइक के 20% के करीब तक जो है इसको एनरिच कर रहा है। 20% से अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा एनरिचमेंट कर दो तो इसका मतलब यह है कि आप एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर सकते हो। अब सूरत-ए-हाल ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ है, सिचुएशन ये है, अब मसला क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, आखिर कौन सी वो रुकावट है जिसकी वजह से वो दोनों फरीक जो इससे पहले दावा करते रहे हैं, ईरान इससे पहले कहता रहा है वो 2015 की डील के ऊपर जाने को तैयार है। अमेरिका के जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडन, ये अपनी इलेक्शन कैंपेन में उससे पहले भी ये बात करते रहे हैं कि 2015 की डील के ऊपर वो निगोशिएट करने को तैयार हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है कि इससे पहले भी मैंने बात की थी कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है जिसको इस्तेमाल कर
रहे हैं दोनों ममालिक। एक नफसियाती जंग है जो कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर लड़ी जा रही है। एक तरफ अमेरिका के साथ सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर हैं वो हैं, यूरोपीय यूनियन उनके साथ है, और इसके अलावा यूके और दीगर ममालिक अमेरिका के साथ है। तो दूसरी तरफ ईरान अकेला है। इस तमाम तर अकॉर्ड में, तमाम तर मुआहदे में ईरान अकेला है। ईरान के ऊपर प्रेशर इस तरह से बिल्ड किया जा रहा है, ईरान को कहा जा रहा है एक तो जो पहली कंडीशंस थी 2015 की, उन कंडीशंस के ऊपर बातचीत नहीं होगी, उसमें नई चीज़ें ऐड की जाएंगी। अब सवाल पैदा होता है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका कौन सी नई चीज़ें, कौन सी नई कंडीशंस जो हैं वो ऐड करना चाहता है। तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि अमेरिका चाहता है कि इसमें जो मेंबर्स हैं, जो ये डील की गई थी, उसमें आपको बताता चलूँ कि 5 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं और यूरोपीय यूनियन है। इनके अलावा वो चाहता है कि कुछ और फ्रीक भी ऐड किए जाएं, और उसमें सबसे बड़ा फ्रीक जो ऐड होना चाहता है, जिसको अमेरिका ऐड करना चाहता है, वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के ऐड करने के हवाले से फ्रांस के जो सदर हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा बयानात दिए गए, और इसके ऊपर जवाब भी ईरान की जानिब से दिया गया कि भाई आपका इसमें काम या अमल दखल नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। ठीक है, आप डील का हिस्सा है, आपके कंसर्न है, उनको हम देखते हैं, लेकिन ऐसे ही जो है ना अपना आउट ऑफ द वे जाके अपनी जो है ना वो बीच में आकर ना छोड़ें। इस हवाले से ईरान की जानिब से एक भरपूर किस्म का जवाब भी दिया गया है। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा कह लें कि कंडीशन जो अमेरिका रखना चाहता है वो ये है कि जो 2015 की डील है वो एटॉमिक रिसर्च कर लें, एटॉमिक जो प्रोग्राम है ईरान का उसके ऊपर है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। अब यहाँ पर इजराइल और अमेरिका और सऊदी अरब ये चाहते हैं कि जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी इसके अंदर ऐड किया जाए, और एविएशन के हवाले से जो बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है ईरान, उसको भी इसके अंदर ऐड किया जाए। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो ईरान की है एटॉमिक प्रोग्राम के अलावा, वो है उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। यही उसकी स्ट्रेंथ है। यही वजह है कि ईरान अभी तक बचा हुआ है कि इराक, शाम और दीगर ममालिक की तरह अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमला नहीं किया गया। तो ईरान को इस तरह से घेरने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि ईरान का क्या मौक़िफ़ है, ईरान की क्या कंडीशन है। अब ईरान ये चाहता है कि 2018 में जो यूनिलैटरली एक डिसीजन किया गया अमेरिका की जानिब से, और ट्रंप ने 2015 की डील की खिलाफ वर्जी करते हुए एक तो इस मुआहदे से अलग हुआ और उसने ईरान के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ आयद की। तो अब यहाँ पर ईरान का बहुत अच्छा और वैलिड किस्म का मौक़िफ़ ये है कि आपने जो खिलाफ वर्जी की थी, आप उस खिलाफ वर्जी को ऐसे कह लें कि उसका कफ़ारा अदा करें, और उस खिलाफ वर्जी के ऊपर आपने जो जो पाबंदियाँ आयद की हैं उन पाबंदियों को ख़त्म करो। तो हम इसके ऊपर बात करने को तैयार हैं, हमें इसके ऊपर कोई मसला नहीं है। लेकिन लगता यह है कि अमेरिका इस चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं होगा, और ना ही इस चीज़ के ऊपर ईरान राज़ी होगा। और उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई भी मुल्क जो दो कंडीशंस रखी गई हैं दोनों की तरफ से, किसी एक के ऊपर भी कोई मुल्क अमल करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। अगर उसने खिलाफ वर्जी की है, मतलब ये है कि सैंक्शंस के लिए अगर ईरान एडमिट करता है तो ईरान के लिए सैंक्शंस के लिए दरवाज़ा एक नया खुल जाएगा। और अगर अमेरिका करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होगी। अगरचे ट्रंप जैसे भी थे, लेकिन वो अमेरिकन सदर थे, अमेरिका की स्टेट थी जिसको वो हेड कर रहे थे, तो अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम आयद होगा, और अमेरिका इसको ऐसे कह लें कि गिल्टी खुद ही शो करवाएगा कि उसने ये गलती की थी, और अब उसको कह लें कि ओवरकम करने के लिए वो ईरान के साथ निगोशिएट कर रहा है, ईरान की कंडीशन के ऊपर चल रहा है। अब ये तो सारी सूरत हाल है जिसमें ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये सारी कम्प्लिकेशंस जो हैं और ईरान की जानिब से ये जो बड़ी धमकी दी गई है, आप इसको हल्का मत लें। ईरान कब पहले कह सकते थे कि ईरान धमकी दे रहा है, और बहुत सारी ऐसे चीज़ें ईरान की सामने आई जिसमें उसने सिर्फ थ्रेटन करने के लिए बहुत सारे इक़दाम का ऐलान किया, लेकिन ये बहुत सीरियस मामला है। यूएन के इंस्पेक्टर इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं सिर्फ एक हफ्ता पहले कि ईरान की इनरिचमेंट लेवल जो है वो वाकई 20% तक है। और इजराइल की जानिब से कहा गया था कि कुछ महीनों की बात है कि ईरान एटम बम बना सकता है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथोनी ब्लिंकन, उनकी जानिब से कहा गया है कि विद इन वीक की बात है। जो बाइडन की जानिब से इवन के कहा गया, उन्होंने कहा कि हफ्तों की बात है कि ईरान एटम बम बना सकता है और इसके ऊपर निगोशिएट करना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए। तो ये मामला इतना आसान नहीं, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ऐसे कह लें कि एक लावा उबल रहा है जो कि कभी भी
फट सकता है अगर इसके ऊपर निगोशिएट ना किया गया। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये इतने सारे मसले मसाइल हैं, तो इसका हल क्या होगा? तो उसका हल बिल्कुल सिंपल है। दोनों तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है और इसका हल ये है कि पहली बात, असूली तौर पर अगर बात की जाए तो होना तो ये चाहिए कि 2018 में जो एक खिलाफ वर्जी की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उसको ख़त्म किया जाए। मतलब कि ईरान का जो मुतालबा है उसको तस्लीम किया जाए। लेकिन अगर आप फिजिबिलिटी की बात करें, प्रैक्टिकली देखें तो ईरान सुपर पावर है, ठीक है, वो उसके साथ दीगर ममालिक भी हैं, तो वो इस चीज़ के ऊपर नहीं आएगा। तो अब होना ये चाहिए कि जो कंडीशंस हैं, जो टर्म्स हैं 2015 वाली, उन्हीं के ऊपर रहते हुए इसके ऊपर बातचीत की जाए और उसके मुताबिक जो एनरिचमेंट की है ईरान ने अभी तक, जैसे कह लें कि जो अलाउड एक सब्सटेंस, एक मिकदार थी 3.67% की, उसके ऊपर ईरान दोबारा वापस आ जाए और जो इसके ऊपर उसने एनरिचमेंट की है उसको तलब कर दिया जाए यूएन इंस्पेक्टर्स की ज़ेर निगरानी, और जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी ईरान को, बहुत सारा पैसा लगता है, नई फैसिलिटीज़ कायम की गई हैं। एनरिचमेंट के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है वो एक लेवल 1 का अलाउड था ईरान को, ईरान अब लेवल 2 तक गया है और उसके बाद आने वाले कुछ महीनों में वो लेवल 6 तक भी जाने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान के लिए बहुत बड़ी कीमत होगी। तो उसका हल ये है कि ईरान को कंपनसेट करने के लिए ऐसी कंडीशंस ऐड की जाएं जिसमें एक तो वहाँ पर ईरान के ऊपर से आलमी पाबंदियाँ जो है, मुआशी पाबंदियाँ, वो ख़त्म की जाएं और उसके अलावा ईरान को फेवर्स दी जाए। जैसे कह लें कि 2015 में जो फेवर्स दी गई थी उनको बढ़ा दिया जाए। तो इस तरीके से आप एक बड़े डैमेज से बच सकते हैं। नहीं तो एक ऑब्वियस चीज़ है और जिसके लिए ईरान कैपेबल है, वो बिल्कुल तैयार बैठा है कि अगर आप निगोशिएट नहीं करते, अगर आप ईरान को पुश करते हैं तो ईरान फिर एटम बम तो बनाएगा और उससे खित्ता भी जो है वो ख़तरे में जा सकता है, एक बड़ी जंग का ख़तरा पैदा हो सकता है। और ये वो चीज़ें हैं जो ईरान तस्लीम कर रहा है। इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ईरान की जो पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होती रहती हैं, वो कहता कुछ और है और अंडरग्राउंड जो है वो कुछ और कर रहा होता है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान ने एनरिचमेंट ऑलरेडी 20% से ऊपर ले गया हो और बस 1 से 2 स्टेप्स में वो एटम बम बना सकता हो। मतलब कि जब तक आप एक्शन करेंगे उससे पहले ईरान एटम बम बना सकता है। तो बहुत केयरफुली इस मामले को हैंडल करना चाहिए, इस तमाम तर सूरत हाल को देखना चाहिए, नहीं तो खित्ता बहुत बड़ी जंग में जा सकता है जो कि किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं। अमेरिका जो कि अपनी एक रेप्यूट को जो डैमेज की डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बिल्ड कर रहा है, तो उसके लिए जो बाइडन ने सबसे पहले आकर यही बात की थी कि वो अमेरिका को नई जंग में नहीं धकेलेंगे, किसी नए खित्ते में नई जंग का आगाज़ नहीं करेंगे। तो ये ऐसे कह लें कि जेनरॉसिटी में अमेरिका ये ऐलान नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका के हालात ऐसे हैं कि वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे कह लें कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि दोबारा से किसी बड़ी जंग में जाए। तो ऐसे में बीच का रास्ता यही निकलता है कि कोई एक कंक्लूड किया जाए और एक ऐसी चीज़ सामने लेकर आई जाए जिसमें दोनों ममालिक को ऐसे लगे कि उनका इस चीज़ में फ़ायदा हो रहा है। तो बहरहाल ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है जिसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।